Assalamualaikum. I am Urun Thera, your English language instructor. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल के कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे और ये स्ट्रक्चर लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने फ्यूचर सिंपल के कुछ सेंटेंसेस डिस्कस किए थे और ये सेंटेंसेस हमने देखा था कि जब भी हम फ्यूचर के कोई जुमले बनाते हैं तो इसमें हमने सिर्फ विल लगाना होता है। आफ्टर द सब्जेक्ट यू जस्ट ऐड विल एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। विद द हेल्प ऑफ द three structures you will be able to make new sentences. आइए जरा डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्यूचर सिंपल के साथ एसोसिएट है। इफ दिस गोज ऑन, ऑल्दो ये स्ट्रक्चर हमें फ्यूचर का सेंस दे रहा है कि इफ दिस गोज ऑन यानी अगर ऐसा चलता रहा, अगर ऐसा चलता रहा यानी मामूल के मुताबिक अगर ये बात कंटिन्यू रही। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल रूल के मुताबिक ये भी देखा कि दिस यानी इट। तो जब भी यहाँ पर हम इट की बात करते हैं तो वर्ब में एस या ईएस का इजाफा होता है, इसीलिए हमने स्ट्रक्चर में लिखा है कि इफ दिस गोज ऑन। इफ, क्योंकि इफ हमें बता ही फ्यूचर की बात रहा है कि अगर ऐसा हुआ, तो इसका मतलब अगर। तो जब भी लफ्ज अगर आता है ये हमें ऑटोमेटिकली फ्यूचर का सेंस देता है कि अगर ऐसा हुआ या अगर ऐसा चलता रहा। इफ दिस गोज ऑन, आपने क्या करना है कि इस स्ट्रक्चर के बाद सिर्फ फ्यूचर सिंपल को ऐड करना है। हमारी आने वाली वीडियो मजीद आपको ये चीज वेरीफाई कर देंगी कि कभी भी डबल फ्यूचर इंग्लिश में एक साथ नहीं आते हैं। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ लोग मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। लोग मुल्क छोड़ के चले जाएंगे ये हम सबको पता है कि फ्यूचर सिंपल का टेंस है, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा ये हमें प्रेजेंट में रखना है। तो फिलहाल आज के लिए हम इन स्ट्रक्चर्स की मदद से ये चीजें आपको क्लियर करते हैं और आने वाली वीडियोज में आपको विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल्स मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। If this goes on, they will take off continuously. They will take off. लफ्ज take off हमें कहता है कि ऑफ करना। take off के बहुत सारे मतलब हैं, किसी चीज का हटाना, रिमूव करना, उतारना। लेकिन take off को हम यूं भी कहते हैं कि जैसे कि छुट्टी वगैरह करना, किसी चीज का आपने एक प्लान के मुताबिक छुट्टी कर ली, इसको हम take off भी कहते हैं। they will take off. If this goes on, they will deny the opinion. डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। इनकार करना यानी किसी की बात को मुस्तरद करना। तो यहाँ पर लफ्ज डिनाई का मतलब आ रहा है इनकार करना, लेकिन ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है आपका नजरिया, आपकी राय या आपका कंसेप्ट। तो यहाँ पर हम इस जुमले से अंदाजा लगा सकते हैं कि इफ दिस गोज ऑन दे विल डिनाई द ओपिनियन, वो लोग इस बात से इनकार करेंगे यानी वो आपकी राय को मुस्तरद करेंगे। If this goes on, she will forgive you. लफ्ज forgive मुझे कहता है कि माफ कर देना। हमने ऑलरेडी इस वोकैबुलरी को पहले प्रीवियस वीडियोज में भी डिस्कस किया है। forgive का मतलब होता है माफ कर देना। If this goes on, she will forgive you. अगर ऐसा चलता रहा यानी अगर मजीद तुमने अपनी कोशिश जारी रखी तो वो लड़की तुम्हें माफ कर देगी। तो forgive का मतलब हो रहा है माफ करना। तो हम यही देख सकते हैं कि if this goes on के बाद आपने सिर्फ फ्यूचर सिंपल लगाना है और इसकी मदद से आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस। बिल्कुल ऐसे ही है, अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौका, यानी अगर आपके पास कोई मौका है और आप कह रहे हैं कि अगर मौका मिला तो। अब क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का रूल है, अपॉर्चुनिटी को हमने इट के साथ रिप्लेस किया है कि ये इट है। मैं यूं भी कह सकती थी कि इफ इट अराइजेस, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि पीछे का कोई कॉन्टेक्स्ट मेरे पास होना जरूरी था कि अगर मौका मिला तो। इसके लिए मैंने लगाया है इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस, अगर मौका मिला। सेम कॉन्टेक्स्ट रहेगा कि सिर्फ फ्यूचर सिंपल आप इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ सेंटेंसेस बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस शी विल हेल्प यू, अगर मौका मिला तो वो लड़की तुम्हारी मदद करेगी। क्योंकि यहाँ पर शी की बात हो रही है, शी विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगी। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर ने जुमले का मतलब बदल दिया कि इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस, अगर मौका मिला तो वो लड़की तुम्हारी मदद करेगी। If opportunity arises, I will reply back soon. Reply back का मतलब होता है या answer back का मतलब होता है पलटकर जवाब देना। ये वो रिप्लाई नहीं है कि किसी को लफ्ज में जवाब देना या किसी को मैसेज का रिप्लाई करना, ये वो रिप्लाई नहीं है। रिप्लाई बैक या आंसर बैक का मतलब होता है किसी को पलटकर जवाब देना या वार करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको काफी टाइम से टॉर्चर कर रहा है तो इस सूरत में जो आपका जवाब होगा वो रिप्लाई बैक कहलाएगा। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल जवाब दे रहे हैं तो वो रिप्लाई या आंसर कहलाता है, लेकिन पलटकर जवाब दे रहे हैं तो वहां पर आंसर बैक या रिप्लाई बैक आएगा। सो इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस, आई विल रिप्लाई बैक सून, कि मैं बहुत जल्द जवाब दूंगी। इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस, he will resist against you. resist, हमने फिजिक्स में इस वर्ड को पढ़ा है। resist का मतलब होता है मजाहमत करना।
अगर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जवाब देना अपने हक में, अगर कोई आपके खिलाफ कोई बात कह रहा था, आप उस बात का एडवोकेट करेंगे, आप डिफेंड करेंगे। इस वर्ड को हम रेजिस्ट कहते हैं, यानी मजाहिमत करना। कोई भी जुमला हो सकता है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना काफी है कि इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस ही विल रेजिस्ट अगेंस्ट यू, कि वो तुम्हारे खिलाफ मजाहिमत करेगा, यानी तुम्हें पलटकर जवाब देगा। इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस वी विल बिकम फ्रेंड, अगर मौका मिला तो हम दोस्त बन जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमको किसी मौके की तलाश में दोस्ती के लिए, हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी और से भी बात करते हुए कह सकते हैं कि देखें अगर आगे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से फॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं, तो अब आपकी उससे 2 से 3 बार मुलाकात हो गई है, तो आप किसी और से कह रहे हैं कि देखें अगर हुआ तो हो सकता है दोस्ती भी हो जाए। इफ अपॉर्चुनिटी अराइजेस वी विल बिकम फ्रेंड। तो हमने ये दोनों स्ट्रक्चर डिस्कस किए। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक थर्ड स्ट्रक्चर है जिसका मतलब है इफ नीड अराइजेस। लफ्ज नीड आ गया है तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि अब जरूरत की बात है। जहां पर मौका की बात हो रही थी वहां पर अब सिर्फ लफ्ज जरूरत की बात आ जाएगी कि इफ नीड अराइजेस, अगर जरूरत पड़ी तो, या अगर जरूरत हुई। वो सेम हमारा सिनेरियो रहेगा कि फ्यूचर सिंपल आएगा। इफ नीड अराइजेस आई विल टीच यू, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। इफ नीड अराइजेस दे विल स्टे हियर, अगर जरूरत पड़ी तो वो लोग यहाँ पर कयाम करेंगे, यानी यहाँ पर रुकेंगे। स्टे का मतलब होता है रुकना, कयाम करना, ठहर जाना। इफ नीड अराइजेस वी विल बिकम फ्रेंड, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दोस्त भी बन जाएंगे। इफ नीड अराइजेस शी विल डिस्क्लोज द रिलेशनशिप, अब यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही है कि हो सकता है किसी की किसी से दोस्ती हो, तो वो इस दोस्ती के बारे में दूसरों को आगाह कर देगी। या अगर हम कहते हैं कि कोई एक खास ताल्लुक है, मैंने कहा कि हम एक स्टूडेंट एंड टीचर है, तो इफ नीड अराइजेस आई विल डिस्क्लोज दिस रिलेशनशिप बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। इफ नीड अराइजेस यू विल रिवाइज द लेसन। रिवाइज द लेसन का मतलब होता है कि कोई लेक्चर वगैरह रिवाइज करना, यानी ब्रश अप। हम इसको ब्रश अप भी कहते हैं, BRUSH एंड UP। ब्रश अप मीन्स रिवाइज करना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्शन वोकैबुलरी और विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आप इस मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड ट्राई टू मेक द न्यू एग्जांपल्स इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। फॉलो फॉर मोर। अल्लाह।